नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं जिनमें विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाना है, उसमें तो फिलहाल जो परमानेंट शिक्षक है जो और हिंदी मीडियम स्कूलों में लगे हुए हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, उनको साक्षात्कार के माध्यम से वहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। अभी तो वो प्रक्रिया चल रही है, तो भविष्य में जल्द ही 1 महीने के अंदर या उसके आसपास जो है उसकी भी विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले विद्या संबल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। जब पिछली बार कॉलेज एजुकेशन में जून जुलाई के आसपास जो विज्ञप्तियां निकली थी और उसी के आसपास कुछ जो आवासीय विद्यालय यानी कि जो हॉस्टल्स हैं उसमें भी विज्ञप्तियां निकली थी, तो इससे एक स्पष्ट आप एक इशारा समझ सकते हो, एक जो है आप एक दिशा निर्देश भी से आप कह सकते हो, जिसके अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के जो आवेदन है अपने कॉलेज लेक्चरर को लेकर या फिर आपको पुनर्नियुक्ति देने के संबंध में, तो वो फिर से जारी हो सकते हैं। क्योंकि विद्या संबल योजना में ही 1 साल का जो एक टाइम पीरियड पूरा हो चुका है जून जुलाई में, अब उन्हीं विद्यालयों में पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालय जो होते हैं, जो अपने हॉस्टल्स होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, छात्रावास जो होते हैं। तो एक सीधी सी बात यह है कि अभी जो कॉलेज लेक्चरर के संबंध में जो गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य, उसमें भी जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं या पुनर्नियुक्ति के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब कॉलेज लेक्चरर के आवेदन लिए जा रहे थे तब इन आवासीय विद्यालयों के भी आवेदन लिए जा रहे थे और अभी उनमें एक तरीके से फिर से ये विज्ञप्तियाँ जारी हुई है, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया विकल्प इसमें शेष रह जाता है। अब देखिए क्या है, कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय बालक आवासीय विद्यालय जयसिंदर स्टेशन बाड़मेर। तो बाड़मेर में जयसिंदर नामक एक रेलवे स्टेशन है, जब आप बाड़मेर से मुनाबाव जाते हो तभी आता है। अब इसके अंतर्गत जो है लेक्चरर से लगाकर थर्ड ग्रेड तक, इवन लैब असिस्टेंट तक के पदों पर जो है आवेदन आमंत्रित किए गए। सबसे पहले देखिए 30/3/2021 जो वित्तीय आदेश है उसके अंतर्गत आपको पता है ये नियुक्तियां होती है, जिसमें ईस जयपुर के नियंत्रणाधीन, तो जैसे आपको पता है कि अलग अलग समितियां बनी होती है, अलग अलग जो है ऐसे कमिटीज़ बनी होती है, तो उसी के अंतर्गत एक ईस नाम करके एक समिति है, राजकीय शिक्षा समिति ऐसे कुछ नाम करके है, ये जो है समिति बनी हुई है। अब इस समिति के अंतर्गत जो है ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें पेमेंट वाला जो नियम है जो ओरिजिनल विद्या संबल योजना के लिए, वो शायद इस पे लागू नहीं हो, कुछ हद तक में भी हो सकता है लेकिन नहीं हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो समितियों के माध्यम से जो भी आवेदन होते हैं उसमें पेमेंट की वो गारंटी नहीं होती जो विद्या संबल में डायरेक्टली होती है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों या निजी अभ्यर्थियों से परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन जो है उनको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 28 जून है और 1 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए सबसे पहले व्याख्याता चाहिए, कितने पद हैं? अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी साहित्य, इतिहास और भूगोल, टोटल 5 पद है और इन 5 अलग अलग पदों के लिए एक एक लेक्चरर चाहिए। टोटल योग्यता क्या है? एमए, वो भी उस सब्जेक्ट में, जैसे कोई इंग्लिश का लेक्चरर बनना चाहता हो तो इंग्लिश उसके पीजी में होना चाहिए, हिंदी का है तो हिंदी पीजी में होना चाहिए और इतिहास भूगोल तो खैर होना ही चाहिए अगर उसका आपको लेक्चरर बनना है। साथ ही साथ बीएड चाहिए लेक्चरर के लिए। फिर सेकंड ग्रेड बनना है तो उसके 3 पद हैं, किस किस विषय के? विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सबके एक एक पद है। एक विषय के 3 पद है ऐसा नहीं है, विज्ञान का एक गणित का, एक अंग्रेजी का, टोटल 3 पद है। और योग्यता क्या है? बी और बीएससी या बीएड। अब बीए किस में चाहिए? अंग्रेजी में, और अगर गणित और विज्ञान है तो जाहिर सी बात है बीएससी और बीएड साथ में चाहिए। फिर अध्यापक लेवल सेकंड, तो इसके लिए बीए बीएड चाहिए, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। और हाँ, इसके लिए फिर आप रीट भी जोड़ लेना साथ में, हालांकि लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन अगर थर्ड ग्रेड का कोई भी लेवल है, चाहे लेवल फर्स्ट चाहे लेवल सेकंड, रीट आपके इसमें जो है पास होनी चाहिए। तो ये है इसमें जो है सारी शर्तें और पदों का विवरण। टोटल हो गए 11 पद। और देखते हैं ऐसे ही जयसिंदर स्टेशन में कुछ और पदों के लिए भी विज्ञप्ति आमंत्रित है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अनिवार्य अंग्रेजी, अनिवार्य हिंदी, जीव विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो ये जो है टोटल 6 पद है। और जाहिर सी बात है अंग्रेजी हिंदी के अलावा है तो फिर यहाँ पर विज्ञान के ही सब्जेक्ट है चारों, तो उसमें आपके जो है एमएससी मिनिमम चाहिए। अब देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के है जो कि मेन सब्जेक्ट रहते हैं, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद सेकेंडली जो होता है वो सीबीजेड होता है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब देखिए वरिष्ठ अध्यापक की बात करें सेकंड ग्रेड की, तो उसमें सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के एक एक पद है, बीए बीएड चाहिए। फिर अपने रीट लेवल सेकंड का जो पद होता है थर्ड ग्रेड का, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, तो बीए बीएससी चाहिए विज्ञान में, और हिंदी अंग्रेजी के लिए चाहिए बीए और साथ में बीएड होना चाहिए।
फिर प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, तो 12th आपने की है और उसमें आपके ऑप्शनल में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जैसे मैंने अभी आपको बताया पीसीबी है या सीबीजेड है, तो उसके बेसिस पे जो है आप आवेदन कर सकते हो। 12th में आपके होना चाहिए। इसमें 3 पद प्रयोगशाला सहायक के हैं, 3 पद अपने हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान के, यानी कि टोटल 6 पद हो गए 3rd ग्रेड लेवल के। और फिर जो है 2nd ग्रेड की बात करें 2 पद है और 1st ग्रेड के टोटल 6 पद है। तो 11 वो थे, 11 और ये 6 हो गए 17, 17 और 5 हो गए अपने 22, और 22 और 3 हो गए 25, टोटल 25 पद तो ये है बाड़मेर में। अब ये तो विज्ञप्ति आनी शुरू हुई है, अब और आने वाले समय में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है अंग्रेजी माध्यम की, उसके अलावा भी बहुत सारी विज्ञप्तियां और जारी होंगी आवासीय विद्यालयों के संबंध में। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं परमानेंट जॉब ही लेनी है और बेरोजगार रह जाते हैं, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ होना कुछ नहीं होने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ऐसे बेरोजगार बैठोगे, एक पैसा नहीं कमाओगे, उसकी तुलना में आप ये 10,000, 15,000 या 20-30,000 अगर लेक्चरर की पोस्ट है तो वो आपको मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए बिल्कुल सही योजनाएं हैं। अब ये तो ही विद्या संबल की बात, इसके अलावा भी कई सारी गेस्ट फैकल्टीज़ वगैरह की जॉब हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड की है, तो वो आप देख लीजिए। और ये जो विज्ञप्ति है वो कार्यालय प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बालचंद पाड़ा बूंदी, तो ये इंग्लिश मीडियम की ये जो है पहली विज्ञप्ति है। हालांकि इसमें टीचर की वो उतनी पोस्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसमें क्या चाहिए, प्री प्राइमरी क्लासेस है और उसके लिए जो है 2 प्यून की जो है भर्ती है, और प्यून फॉर प्राइमरी क्लासेस तो उसकी एक भर्ती है, और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए जो LKG, नर्सरी, UKG, HKG हो जाए तो उसके लिए 2 व्यक्ति चाहिए, केयर टेकर्स चाहिए, और फिर क्लीनिंग सर्विस यानी कि जो साफ़ सफाई वाला वो 1 व्यक्ति और 1 गार्ड। तो अभी जैसे मैंने कहा टीचर की अभी विज्ञप्ति नहीं निकली है, क्योंकि अभी टीचर की जो विज्ञप्तियां हैं वो ओरिजिनली परमानेंट वाले टीचर, उनको इंटरव्यू के द्वारा उसमें ऐड किया जा रहा है, तो उनकी फ़िलहाल चल रही है। अभी लगभग 15-20 दिन या 1-1.5 महीना लगेगा अपने जो गेस्ट फैकल्टी में जो एक तरीके से प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या यूँ के निजी अभ्यर्थी है उनके आवेदन आमंत्रण में। तो फिलहाल परमानेंट वाले जो है उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है साक्षात्कार के माध्यम से। आपके लिए जो गेस्ट फैकल्टी में इंग्लिश मीडियम की आएगी वो अभी विज्ञप्ति आने में थोड़ा समय है। इसके अलावा देखिए एम्स जोधपुर जो है आपको पता है, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, तो उसमें जो है 3 सहायक आचार्य की गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत जो है ये भर्ती निकली संविदा के आधार पर। और इसके अलावा संविदा के अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो देखिए जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी जो है यहाँ पर भर्ती निकली है। अब ये प्रतिनियुक्ति वाले जो पद है इसमें तो जाहिर सी बात है कि जो पहले से हैं, जिनका एक तरीके से पहले से सिलेक्शन है तो वो ही इसमें आ सकते हैं, प्रतिनियुक्ति में तो डायरेक्ट हो नहीं सकता। बट हाँ ये ज़रूर है कि ये जो है अपने संविदा के आधार पर, तो इसमें तो परमानेंट वाले संविदा में क्यों आएंगे, तो जो साइंस एक तरीके से स्तर के अपने अभ्यर्थी हैं और विशेषकर डॉक्टरेट लेवल का जिनके पास योग्यता वगैरह है, तो वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके पास भी ये विकल्प जो है वो शेष रहते हैं। तो ये हालांकि टीचर के तो इतना नहीं कह सकते कि भाई टीचर लेवल की है, बट हाँ ये है कि थोड़ा साइंस में कोई बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने UG PG सब साइंस में किया है, तो डेफिनेटली वो सहायक आचार्य पद जो है ये 3 इनके लिए वो जो है आवेदन कर सकते हैं, तो ये उनके पास विकल्प रहेगा। और अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आवासीय विद्यालय वाली विज्ञप्तियाँ, तो हालांकि ये सब एक वो समिति के द्वारा है, लेकिन समिति से निकल कर अगर हम बाहर जाएँ तो पेमेंट का क्या है वो मैंने आपको कई बार बताया, फिर बता दें तो प्रयोगशाला सहायक को 21,000 मिलते हैं, अनुदेशक जो PTI होते हैं उनको 21,000, 3rd ग्रेड को 30,000, माफ़ कीजिएगा 3rd ग्रेड को 21,000, 2nd ग्रेड को 25,000 और 1st ग्रेड को 30,000 रुपये जो है इसमें पेमेंट मिलता है। तो अपनी जो कॉलेज लेक्चरर की जो असिस्टेंट प्रोफेसर VSY है उनके लिए भी एक छोटी सी एक इशारा या एक आप कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा दिशा निर्देश एक इनडायरेक्टली कि हाँ उनको भी जल्द ही आमंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिछली बार जब कॉलेज लेक्चरर के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे थे उसी दौरान जो है ये जो आवासीय विद्यालय इनके भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, तो अब उनकी विज्ञप्तियाँ आनी शुरू हुई, तो शायद कॉलेज लेक्चरर की भी अगले 15-20 दिन या 1 महीने में आपको देखने मिल सकती है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।